किसी की आदत होती है दूसरे के उत्साह को तोड़ने का स्वभाव होता है, वो अपने ज्यादा ज्ञान का बखान करता है। जैसी सखी ने कहा तो सबके मन में असमंजस हो गया कि बात तो सही कह रही है। रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप कर दापा। इतना कठोर धनुष है और ये कैसे कोमल है, कैसे उठाएंगे। एक ने कहा सुन सुन, इनको छोटा मत समझना। अरे परसि जासु पद पंकज धूरी, जिसके चरणों की धूल पड़ने से पत्थर रूपी अहिल्या नारी बन गई, जिसने ताड़का को एक ही बाण से, छोटे हैं ये मगर, ये छोटे तो हैं पर करामात इनकी तो नहीं जानती। एक ही बाण में ताड़ का राक्षसी जो पड़ी की पड़ी ही पड़ी रह गई। इसलिए यदि अहिल्या का उद्धार कर सकते हैं, जिनके चरणों की रज में इतनी बड़ी ताकत है, वो जरूर शिव के धनुष को तोड़ेंगे। सबके मन में फिर उत्साह हो गया। कहने लगी जिस विधाता ने सीता को संवारा है उसी ने ये सावना वर रचा है। प्रसन्न होती है। हिय हरसहि बरसहि सुमन। मिथिलानिया झरोखों से भगवान के ऊपर फूलों की वर्षा कर रही है। अब दोपहर के समय फूल किसी के घर में, जब सुबह पूजा में चढ़ गए तो फिर फूल कहाँ है। फिर किसी को पहले से पता भी नहीं था कि राम जी आएंगे तो पहले से बाजार से मंगवा के रख लेती। क्या है फूल? जो फूल परमात्मा ने सबको दिया है, सुमन। ये जो सुंदर मन है, मिथिलानिया अपने मन को ही रघुनाथ जी के ऊपर वार देती है। ही हरसहि बरसहि सुमन सुमुख सुलोचन वृंद। जहां जहां जाए बंधु दो तहां तहां परमानंद। देख रघुनाथ को मिथिलानी सुख पावती। भगवान को देख करके मिथिलानी सुख का अनुभव करती हैं। बोले फूल क्यों बरसा रही हैं? बोले सुमन के हेतु पुष्प वाटिका बतावती। हे राघव, तुम जिनको खोज रहे हो वो मिथिला की गली में नहीं मिलने वाली हैं। यदि उनसे मिलना है तो तुमको फुलवारी में जाना होगा। भगवान के चरण कोमल हैं। इन कोमल चरणों में मिथिला की गलियों के कंकड़ ना चुभ जाएं। इसलिए मिथिलानिया अपने मन रूपी फूल को भगवान के चरणों के आगे पावड़े बिछा रही हैं। देख रघुनाथ को मिथिलानी सुख पावती। जहां जहां जाए बंद दो तहां तहां परमानंद। बोले एक परमानंद नाम के साधु थे मिथिला में। जहां जहां राम लक्ष्मण जाते थे पीछे पीछे लगे थे। बोले जहां जहां जाए बंद दो तहां तहां परमानंद। जहां ब्रह्म हो वहां तो परमानंद की ही प्राप्ति होती है। जिस आनंद से परे कुछ भी नहीं है उसे परमानंद कहते हैं।
इस प्रकार से भगवान नगर दर्शन करके और फिर धनुष यज्ञशाला में गए। वहां की सुंदरता को देखते हैं। गोस्वामी जी कहते बताइए, लवनी में सम भुवन निकाया, रचई जासु अनुशासन माया। एक लव मात्र में जिनकी आज्ञा पा करके माया अनेक ब्रह्मांडों की रचना करती है, वो राम रचना को देख रहे हैं। ये आश्चर्य है। वहां से भगवान देख करके जो बालक साथ में लगे थे वो कह रहे थे हमारे घर चलो, हमारे घर चलो, हमारे घर चलो। रघुनाथ जी ने कहा, ओहो, मैंने तो कहा था गुरुजी से कि नगर दिखाए तुरंत ले आऊं, इतना टाइम लग गया, अब गुरुजी हमको डांटेंगे। गोस्वामी जी कह रहे हैं, देखो तो जा सुत्रास डर कहूं डर होई। जिस भय से सारी दुनिया भयभीत रहती है, वो भय भी जिनसे डरता है वो परमात्मा संतों से डरते हैं। भजन प्रभाव दिखावई सोई। इसलिए कभी भी जीवन में साधु के सामने अकड़ना नहीं चाहिए साहब। भजन का जो प्रभाव है वो अनंत है साहब।